एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्मन्मन्थ स्वयं दधी। मालतीगंधा, पद्मगंधा, मधुगंधा इत्यादि गायों का स्वाद दुग्ध जो है वो दुग्ध से बने हुए मधु को मधुरम सुस्वाद चोत्तमम दही को मथने यशोदा जी अपनी दासियों को अन्य कार्य में लगा करके, और कन्हैया ने उसी समय मौका पाया, मैया मुंह लगी। यशोदा रानी ने क्या किया, दुग्ध पान कराने लगी, और जब दुग्ध पान कराने लगी तो अग्नि पर रखा हुआ दुग्ध मचल पड़ा कि मेरे जीवन का क्या होगा। जानते हो, माताओं को सदैव ध्यान रखना चाहिए। अरे दूध जो आग पर गर्म करे तो सदैव ध्यान रखें, जब दूध अग्नि पर जलता है तो पति या पुत्र पर संकट होता है, तभी जलेगा दूध। लाख प्रयत्न करके अच्छी तरीके से ध्यान करके दूध को गर्म करो, पर बार बार दूध का आग पर जलना ये बता रहा है कि या तो पति पर या पुत्र पर कोई संकट जरूर आने वाला है। हम सावधानी से दूध गर्म कर रहे हैं और फिर भी दूध किसी ने अलग झपकते ही दूध गया आग पर। अरे भाई सावधानी से, अरे हम सावधानी से तो खड़े ही थे, पर फिर भी दूध गया ना, क्योंकि सगुन और असगुन ये होके ही रहते हैं, नहीं तो बचा नहीं सकता। तो यही पहचान है कि जब लगातार दूध अग्नि पर गिरे तो समझ लेना। यशोदा जी भागी, लल्ला को बिठाया। लल्ला ने क्या किया, पत्थर का लोड़ा लिया, भांड पर मारा। जब भी गोपी उलाना देती थी तो यशोदा जी यही कहती थी, हमारे घर से भांड ले जाओ। लेकिन आज जब यशोदा जी के अपनी सास के हाथ का भांड लल्ला ने फोड़ दिया तो यशोदा को भी लगा कि सच में जो गोपी कहती थी वो सही है। अब भांड फोड़कर गोविंद जब चले ना तो दही जो निकला वो भगवान के पैरों में लगा, और भगवान दही लगे हुए पैरों से जब चलते हैं तो मानो पहचान बताते जा रहे हैं, हम इधर इधर से जा रहे हैं तो पीछे से आ जाओ। और जाकर के उखल पर चढ़ गए, और उखल वहां पर लगाई जहां पर भांड लगे हुए, उखल लगाई, चढ़े और मक्खन खिलाने लगे। उलूखलांघ्रेरुपरि व्यवस्थितम् अर्काय कामं ददतं शिजिष्ठतं हय्यंगमं चौर्यविशङ्कितेक्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमक्षति। भगवान को क्रोध नहीं आता। मानस पढ़ोगे तो लक्ष्मण जी सीता जी से कहते हैं, मैया भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई सपने भूसंकट परई सोई। विलास सृष्टि लय होई सपने भूसंकट। क्या भगवान को कभी संकट हो सकता है? लक्ष्मण जी कहते हैं जिनकी भ्रकुटी के थोड़ा सा घूम जाने मात्र से प्रलय हो जाएगा, उनको कभी क्रोध आएगा? और आज वही गोविंद थोड़ा सा क्रोध करते हैं, तभी तो भांड फोड़ते हैं। यशोदा जी आई, देखा भांड फूटा पड़ा, दही फैला पड़ा, और दही के चलने पर पदचिन्ह बने हुए, इसका मतलब लल्ला इधर से गया, गए। देखा उखल पे चढ़ा है, माखन खा रहा है, बंदरों को खिला रहा, गोपगणों को खिला रहा। अच्छा ये सब कहाँ से आ जाते हैं? जिस घर में डकैती पड़ती वहीं बंदर और गोपगण देखे जाते हैं। यही तो रहस्य है। सबने देखा तो भाग गए, लेकिन भगवान उखल पर से भाग नहीं पाए। यशोदा जी ने भगवान को पकड़ने का प्रयत्न प्रारंभ किया। आगे आगे भगवान भाग रहे,
पीछे पीछे यशोदा जी हाथ में छड़ी लिए हुए। अब दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शिष्यबंधने। भगवान ने देखा कि मैया के शरीर पसीने से लथपथ हो गया, तब भगवान रुक गए और यशोदा जी ने पकड़ लिया, ले आई खींच करके पकड़ ऊखल के पास। और भगवान जब दौड़ रहे थे तो उनकी कमर की करधनी पायजेब सब बज रहे थे, और जितनी गोपियां वो मौके की तलाश में तो रहती दर्शन करने के लिए। और इस अनुपम झांकी का दर्शन करने के लिए सभी गोपियां द्वारों पर खड़ी हैं। कन्हैया कभी इस खंबे के पास कभी उस खंबे के पास दौड़ रहे हैं, और ये झांकी सब गोपी देख रही। और जब यशोदा जी ने पकड़ लिया उखल के पास लेकर चनी बांधने के लिए, तब सब गोपी कोई कान पकड़ करके कोई हाथ हिला करके, मैया लाला को बांधना मत, हम कभी शिकायत लेकर के नहीं आएंगे। लेकिन यशोदा जी को आज अपना कष्ट लग रहा है, क्योंकि सबका भांड फूटा तो कोई चिंता नहीं थी, पर आज अपना जब भांड फूटा तब अपनी चोट तो अपनी होती है ना। नहीं तो हम बांधेंगे। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक नहीं है, यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मति यस्याउलूखले बद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति। यशोदा जी ने कन्हैया को जब बांधा उखल में 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़े, फिर रस्सी जोड़े फिर बांधे 2 अंगुल छोटी, फिर रस्सी में रस्सी जोड़े फिर बांधे 2 अंगुल छोटी। ये द्वैत है। जब तक एक नहीं होंगे, पानी अलग दूध अलग, और दोनों को मिला दो तो दूध, और उसी दूध और पानी को अलग करना हो तो कपट खटाई पड़त ही बिलग होत रस जाए। दूध और पानी एक हो गए मिलकर के, कोई पता नहीं कर सकता। जो कहते हैं निनीर क्षीर विवेकी, हंस जो है दूध और पानी को अलग कर देता है ना, गलत। दूध में पानी मिलाने के बाद संसार की कोई ताकत नहीं जो अलग कर दे। केवल हंस में वो सामर्थ्य होता है कि कमल की नाल में जो दुग्ध होता है, कमल की नाल में, और उस कमल की नाल को हंस ऐसे तोड़ता है कि उसका दूध उसके मुख में जाता है, पानी नहीं जाता बस। और दूध पानी एक में मिल जाए फिर कोई अलग कर दे। इसीलिए निरक्षीर विवेक केवल उतना ही है कि दूध पानी का विवेक वो कमल की नाल को तोड़ता है, और उसमें जो दुग्ध होता है, अच्छा कमल जो है ऊपर ही आके खिलता है पानी के ऊपर, और जहाँ पर वो खिलता है वहीं पर वो दूध होता है। तो ऐसे तोड़ता है कि दूध उसके मुंह में ही जाता, बाहर नहीं जाता बस। बाकी कहो कोई दोनों एक हो जाए फिर, लेकिन कपट खटाई पड़त ही बिलग होत रस। खटाई तो एक ऐसी है, डाल दो तो पानी अलग और दोनों का अपना रूप ही बदल जाता है। हल्दी और चूना दोनों अलग अलग है, दोनों का रंग अलग अलग है, एक पीला है एक सफेद है। लेकिन जब दोनों एक होते हैं ना तो अपना अपना रूप त्याग देते। जो जल्दी हल्दी तजे तजे सफेदी चून। ये मिलन की परिभाषा है। मिलना इसी को कहते हैं कि तुम अपने को भूल जाओ, हम अपने को भूल जाएं, तब जो मिलन होगा वो परिपक्व होगा, उसमें दोष रहित हो। जब यशोदा जी ने कन्हैया को बांध लिया उखल में, पसीना पोंछा, गोपियां बड़ी दुखी हैं, और देवतागण आश्चर्य में अहो। आज यशोदा के भाग्य की सराहना कौन करे? जो सारे संसार के जीवों को बंधन से मुक्त करता है, वो आज यशोदा के यहाँ उखल में बंधा है और अपनी मुक्ति के बारे में सोच रहा है कोई हमें मुक्त कर दे। लेकिन इन्हें तो लीला करनी। बद्धोलूखल महामंत्र, उखल में बंधे हुए भगवान ने अपने को देखा और द्वार पर खड़े हुए 2 वृक्ष
अर्जुन के, उनको देखा तो यमराजुन के वृक्षों को देखकर भगवान उन वृक्षों की ओर बढ़े और बीच से निकले, उखल फंसी। अच्छा, अगर ये लीला नहीं थी तो था क्या? क्या उखल की मजबूती इतनी होती है कि पेड़ में हम बांध करके फंसाएं और फिर खींचे तो पेड़ टूटेगा कि उखल टूटेगी? उखल तो लकड़ी की बनी होती ना, वो भी अंदर से खाली होती, पोंगली होती। फिर उसमें इतना सामर्थ्य कहा कि जो खड़े हुआ वृक्ष हजारों वर्ष से, उसकी मजबूत लकड़ी को वृक्ष को गिरा देगा उखल? नहीं ना। नहीं, ये लीला ही तो है कि थोड़ा सा इशारा किया, वृक्ष गिर गए। गोपानंदारय सुप्पा द्रुमयो पततो रमं तत्रा जगनु कुरुश्रेष्ठं निर्घात भय संगीता। जैसे ही वो दोनों उखल के वृक्ष गिरे, नंदा के समस्त गोकुलवासी भय की आशंका से घबरा के भागते हुए आए और देखा दोनों वृक्ष पड़े हुए, छोटे छोटे गोप कन्हैया बड़े प्रेम से, नंद बाबा आप अगर पहले आए होते तो देखते, क्या हमारे लल्ला बहुत बलवान है। हमने देखा कि झट से इसने पेड़ों को गिरा दिया। और नंद बाबा आप तो थे नहीं मौके पर, इसमें से बड़े सुंदर सुंदर दो पुरुष निकले और इनकी परिक्रमा की लल्ला की, और परिक्रमा करके जगमुतुर्ग से उत्तर दिशा की ओर चले गए। इन बालकों की बात को कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं। क्या बात? अरे ऐसा होता। नंद बाबा ने लल्ला को गोद में लिया, ऊपर से मुक्त किया, नंद रानी पर बिखर गए। अरे तेरी मति मारी गई नंद रानी। अरे एक पुत्र को पाने के लिए हमारे समस्त गोकुल वासियों ने हमारे लिए व्रत किया, आराधना की भगवान की, अपने अपने इष्ट से प्रार्थना की कि हमारा पुण्य क्षय हो जाए, पर नंद राय को बालक हो जाए। और कितनी एकादशी व्रतें ने रही, और आज गोविंद की कृपा से लाद हुआ तो उसके साथ में ऐसा व्यवहार संसार में जानते हो। इसीलिए कहा जाता है पुत्र का पालन पोषण, वो अबोध होता है, उसको अपना हित और अहित मालूम नहीं होता। ये माँ और पिता का दायित्व होता है कि उसको उस अबोध अवस्था तक, जब तक वो बुद्धिमान न हो जाए, तब तक उसका संरक्षण संवर्धन करे। लेकिन संसार की लीला ही बड़ी विचित्र है। दोनों नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार हुआ। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, भगवान ये कौन है जो वृक्षापन करके? तब सुखदेव जी कहते हैं, सुनो महात्मन, ये नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं। एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते इन्होंने निर्वस्त्र नारद जी आए, देखा इन्होंने तो देवांगनाओं ने तो वस्त्र पहन लिए। देवांगनाओं माने जो अप्सराएं हैं, लेकिन नलकूबर मणिग्रीव ने वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि वो कुबेर के पुत्र। बस नारद जी ने विचार किया कि आखिर ये कौन सा कारण है। तो विचार करते करते नारद जी को मिला कि धन ज्यादा है, गरीब का बच्चा कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलता। उसे मालूम रहता है कि हम गरीब हैं और हम गलत रास्ते में चलेंगे तो हमारा सम्मान नहीं होगा समाज। गरीब अपनी इज्जत को बचा के चलता है, और बड़े आदमी लोग जो होते हैं वो इज्जत को उछाल के चलते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत होती है ना, गरीबों के पास कम होती है। उनके पास है ही क्या, केवल अपनी इज्जत ही होती है। नारद जी विचार करते हैं कि अगर इनके पास धन न होता तो ये भी हमको देख करके निर्वस्त्र थे तो कपड़े पहन लेते। और ये कपड़े क्यों नहीं पहने? क्योंकि ये दारू पिए हुई है, और दारू का है पी क्योंकि पैसा था, गरीब दारू पीता है। तो इनका केवल एक ही उपाय है, अचिता श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। अगर ये गरीब हो जाए
तो ठीक हो जाएगा। श्राप दे दिया, तुम वृक्षयोनि को प्राप्त हो जाओ और नंद के द्वार पर खड़े खड़े तब तक प्रतीक्षा करो जब तक गोविंद न आए और तुम्हारा उद्धार न करे। आज वही नल कुंवर मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र हैं, इतने वर्षों तक भगवान के आगमन का इंतजार करते रहे वृक्षयोनि में, और आज गोविंद ने आकर उनका उद्धार किया। फल बेचने वाली ये कहे, वो भी फल बेचती है, भगवान क्या आई। उस खटकिन के फल किसी ने उस दिन खरीदे ही नहीं, पूरे गोकुल में घूमती रही पर किसी ने फल नहीं खरीदे। क्यों खरीदता? जिसके फल आज गोविंद खरीदने वाला। द्वार पर आवाज लगाई, कोई फल ले लो फल। कोई नहीं निकला, केवल गोविंद निकले। और गोविंद भी फल खरीदने के लिए आए तो छोटे छोटे हाथ खटकिन के पास आए, मैया मुझे फल दे दे। तो खटकिन ने कहा, लल्ला ये तो लेन देन की बात है, तुम हमें कुछ दो हम तुम्हें कुछ दें। कन्हैया ने कहा, क्या? बोले कुछ भी। मांगने वाला अगर चतुर हो तो मांग लेगा। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनकी आंख नहीं थी, पूजा करती नहीं भगवान की आश्रय से कि भगवान शायद हमारा मनोरथ पूर्ण करें। बुढ़ापे में भगवान प्रकट हुए, बोले मांगो माता जी, आपने हमारी बड़ी सेवा की। तो माता जी कहती हैं कि क्या मांगे, अब तो हम वृद्ध हो गए। भगवान ने कहा, जो भी इच्छा करे सो मांग लो। तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं, भगवान अगर देना ही चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि हम अपने प्रपौत्र को सोने के पात्र में दूध भात खाते हुए देखें। अब सोचो, मरने के कगार पर बैठी है, घर में खाने को कुछ नहीं है, मुंह में दांत नहीं, घर में अन्न नहीं, पति भी वृद्ध है, अपने आप वृद्ध है, बेटा है नहीं, तो पोता कहाँ से होगा, प्रपौत्र कैसे होगा? पर वरदान मांगा, भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान को बूढ़ी अम्मा को जवान बनाना पड़ा। जब दोनों पति पत्नी जवान हुए तो लड़का हुआ, फिर पोता हुआ, फिर परपौत्र हुआ, और भगवान ने इतना धन संपत्ति दी, तभी तो सोने कटोरा हमें दूध भात खाएगी। इतनी पशुधन दिया कि दूध खूब हुआ। तो मांगने वाला एक ही बार में सब कुछ मांग सकता है, न जाने तो भगवान क्या किए, अपने अंजलि में धान लेकर के आए। देखो भाग्य की रेखाओं की पहचान बताएं। जिसके ऐसे करने पर उंगलियों के बीच में इधर उधर लाइन से दिखाई न पड़े आर पार, लोग कहते हैं पैसा नहीं रुकता है। अरे जिसके ऐसे करने पर छिद्र होगा ना देखने पर, पैसा कहाँ से रुकेगा? और जिसके ऐसे करने पर इधर उधर दिखाई न पड़े एकदम, समझ लो पैसा दबा दबा के रख रहा है। कभी गरीब अमीर की आकलन नहीं करना चाहिए कि अमीर है उसी के पास पैसा होगा। बहुत से ऐसे अमीर हैं जिनके ऊपर लाखों रुपए कर्जा भी है और केवल वो दिखने के लिए ही हैं, हाथी के दांत ऊपर वाले। उनकी अमीरी वो बेचारे खुदे जानते हैं हमारी अमीरी क्या है। बड़े मकान है तो क्या अमीर है, और जिनका मकान छोटा है वो गरीब है। ऐसे ऐसे पड़े हुए जो थैलियों में मोहरे बंद करके दीवार में गड़ाए बैठे हैं। धनवान होना बड़ा होना ये कुछ नहीं, भगवान की कृपा है। फल विक्रणीतस्य धान्यम करद्वयम फलैरपूरयत रत्नैः फलभाण्डम अपूरिचा। धान लेकर आए अंजलि में, तो जहाँ से चले थे लेकर के वहाँ से लेकर के और खटकिन की डलिया के पास तक सारे धान गिर गए, केवल 2-3 दाने बचे। एक भाव है, वृंदावन के रसिक संत कहा करते थे, गोविंद ने अपने घर से लेकर के खटकिन की डलिया तक जो बीजारोपण किया है धान्य का, जैसे खेत में कोई सिंह लगाता है ना, वैसे ही भगवान ने खटकिन की डलिया से लेकर के अपने घर के जहाँ पर धान का कुठिला था वहां तक सिंह लगा दी।
तुम्हारे खेत में जाने वाली नाली कितनी भी बढ़िया साफ सुथरी हो, पर ट्यूबवेल से जहाँ से पानी चलता वहाँ से पानी नाली में नहीं आ रहा तो खेत में पानी कहाँ से आएगा। भगवान ने जहाँ पर परिपूर्ण है वहाँ से लेकर खटकिन की खाली डलिया तक सिंह लगा दी। और सोचो जिसके भाग्य में भगवान ने सिंह लगा दी उसके कभी कमी पड़ेगी। डलिया में 2-4 दाने गिरे, खटकिन देखती रही नखसिक चंद्रिका को नीचे से ऊपर तक, और फिर फलों को रखना प्रारंभ कर दिया। भगवान को देखती जाती, डलिया के फल उठा उठा कर उनके हाथ में रखती जाती। सारे फल गोविंद ने हाथ में ले लिया। फल लेकर के मुस्कुरा के चल दिए। खटकिन ने भी सोचा बड़ी भाग्य, कम से कम आज पूरे बिके तो सही, जीवन में कभी पूरे तो बिके ही नहीं। लेकिन ज्यों ज्यों पग खटकिन घर की ओर रखे डलिया सर पे और एक एक पग रखती जाती है, चित्त में गोविंद का दर्शन है। और जिसका चित्त ही गोविंद के चरणों में चिपक गया संसार मुक्त हो गया। डलिया रखे घर 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 की ओर जा रही है। ज्यों ज्यों पग रखे सो डलिया का भार बढ़ता ही जाए। अपने घर तक पहुँचते पहुँचते खटकिन ने वो डलिया को आंगन में पटक ही दिया। न जाने राम पत्थर कहाँ से आ गया। बुढ़ापे का समय है, कमजोरी शरीर में, यही से तो लग रहा है डलिया का भार बढ़ गया। और घर में आंगन में जब डलिया पटकी तो पूरा आंगन मणियों से भर गया। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। गोविंद की कृपा है। आज उस खटकिन को इतना धन दे दिया कि दोबारा फिर जीवन में उसे कभी फल बेचने की आवश्यकता ही न पड़े। दुरीशरद्वारि बहिर्वितरदिका दुरास कायै रचितो यमंजलि यदंजनाभं निरपायमस्तिनो धनंजयस्यन्दनभूषणं धनम्। जिसके पास संतोष का धन है उसके पास तो सब कुछ है, और संतोष नहीं है तो सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए और संतुष्ट होना सीख जाए, ये एक भक्ति है। ये बड़े भाग्य से संतोष प्रकट होता है, नहीं तो संसार में सब कुछ मिलता रहता, संतोष नहीं आता। एक गोप आया